ये चूँकि एक फितना है, आजमाइश है, वो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ। कंट्रोल इसका अपना ज़ाती नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से इसको ये फितने के लिए इख्तियारात दे दिए जाएंगे ताकि ये देखने के लिए कि कौन इसके बहकावे में आ जाता है और कौन इससे बच जाता है। वो आजमाइश के नाम आपने आजमाइश के नाम, बहुत अच्छा। तो उसको आप ये समझें कि इख्तियारात होंगे, वरना ये इख्तियारात इसके अपने ज़ाती नहीं है। तो अब मसला ये है कि जैसे मुफ्ती साहब ने भी फरमाया बातों में, गुफ्तगू में, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, यहाँ तक कि मुर्दों को ज़िंदा करना। अब ये तो अंबिया के साथ मौजिज़ात में है जी जी, कि मुर्दे को ज़िंदा कर देना, लेकिन इसको भी अल्लाह तबारक व तआला एक ढील के तौर पर ऐसा इख्तियार अता फरमा देगा कि ये मुर्दे को भी ज़िंदा करके दिखा देगा। कि लोग कहेंगे अच्छा भाई, क्योंकि ये तो बड़ा कामिल है भाई। उसकी वजह ये कि जैसे फरमाया हज़रत ने कि वो उलूहियत का दावा करेगा। तो जब उलूहियत का दावा करेगा तो लोग इससे अगर ये कहेंगे कि भाई तुम अगर अल्लाह हो या रब हो तो ये मुर्दे को ज़िंदा कर सकते हो, कहेगा मैं भी करके दिखा देता हूँ। तो वो उस पर कुदरत रखेगा, मगर वो अल्लाह की तरफ से, चूँकि फितना है, आजमाइश है, उसकी हिकमत अल्लाह ही जानता है। फिर बारिश वगैरह, बरसा देना, कि वो अगर इख्तियार उसको ऐसा दिया गया है कि बारिश भी उसके इशारे से बरसेगी। फिर उसके अलावा रोटियों का पहाड़ उसके साथ होगा। फिर जैसे जन्नत और जहन्नम के जिक्र किया गया इस तरीके से होगा, लेकिन वो बरक्स होगी उसके कि जिसको जन्नत लोग समझेंगे वो जहन्नम होगा और जिसको जहन्नम समझेंगे वो जन्नत होगी। और इस हवाले से जैसा कि ख़जाने कोई होते हैं ना, ज़मीन के ख़जाने, उनको भी निकालवा के वो दिखा देगा कि देखिए ज़मीन से पैदावार निकल रही है, ये इख्तियारात ज़मीन के ख़जाने निकल रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये वसाइल है, मगर ये सब शोबदे के तौर पर है। और यूँ समझ लें कि ये तो अल्लाह की तरफ से उसको एक ढील दी गई कि तुम ये करके दिखाओ, ताकि ये देखें कि लोग तुम्हारे बहकावे में आते हैं या नहीं आते। तुम्हारे इस मामलात की वजह से कौन तुम्हें मान लेता है, माज़ल्ला रब मान लेता है, माज़ल्ला अल्लाह मान लेता है, या नहीं कि समझ जाता है कि नहीं ये सब धोखा है। तो बहुत से लोग उसके बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन जिनको अल्लाह ताला बचा देगा वो उससे बच जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा जैसे कि वो मुद्दत के बारे में फरमाया है 40 दिन, तो अब वो है तो 40 दिन, लेकिन चूँकि उसका पहला दिन 1 साल के बराबर, 1 साल के बराबर, तो अगर इसको इस तरह से हम देखें कि पहला दिन 1 साल का हदीस में फरमाया, दूसरा दिन 1 महीने का है, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर का है, फिर उसके बाद नॉर्मल दिनों के है। तो अगर यूँ देखा जाए तो 1 साल 2.5 महीने के करीब का अरसा वो होगा और कहलाएगा 40 दिन। वो 40 दिन रहेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों उसका कत्ल हो जाए। मकाम लुत्फ़ पर जाकर, फ़लस्तीन में शहर है, वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर दें। और उसके बाद भी यूँ समझिए आप कि क़यामत में और उसके कत्ल में 500 साल का वक्फ़ा है।